ओम लक्ष्मीपतये नमः। वैशाख मास की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आज आप इस वीडियो में सुनने जा रहे हैं वैशाख मास की महिमा का वर्णन। मित्रों, वैशाख मास को माधव मास भी कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, वैशाख मास में जो भी व्यक्ति वैशाख मास की कथा महात्म्य को पढ़ता है अथवा सुनता है, भगवान श्री नारायण की उस पर विशेष कृपा होती है। तो आइए जानते हैं नारद जी ने राजर्षि अम्बरीश से वैशाख मास की क्या महिमा कही। राजर्षि अम्बरीश नारद जी से कहते हैं, हे महामुनि, आप मार्गशीर्ष यानी अगहन आदि पवित्र महीनों को छोड़कर वैशाख मास की ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? उसी को सब मासों में उत्तम क्यों बतलाते हैं? यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति को अधिक प्रिय है, तो उस समय स्नान करने की क्या विधि है, क्या नियम है? वैशाख मास में किस वस्तु का दान करना चाहिए? कौन सी तपस्या तथा किन देवता का पूजन करना चाहिए? हे देवर्षि, उस समय किए जाने वाले पुण्य कर्म का आप मुझे उपदेश दें। सद्गुरु के मुख से उपदेश की प्राप्ति दुर्लभ मानी जाती है। उत्तम देश और काल का मिलना भी बड़ा कठिन होता है। राज्य प्राप्ति आदि दूसरे कोई भी भाव हमारे हृदय को इतनी शीतलता नहीं प्रदान करते जितनी कि आपका यह समागम। तब नारद जी कहते हैं, हे राजन, सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था, पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ है, उससे भी अधिक दुर्लभ है वह मनुष्य की योनि में जन्म। मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्ति होनी तो और भी कठिन है। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है भगवान वासुदेव में भक्ति, और उनके होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का सुयोग मिलना तो परम से भी परम कठिन है। हे राजेंद्र, जिन लोगों ने वैशाख मास में भली भांति के उपचारों द्वारा मधु दैत्य के मारने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया, समझो उन्होंने अपने जन्म को सफल कर लिया। भला कौन सी ऐसी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जो वैशाख मास के स्नान तथा विधि पूर्वक भगवान श्री हरि के पूजन से प्राप्त नहीं हो सकती? जिन्होंने दान, होम, जप, तीर्थ में प्राण त्याग और संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया, उन मनुष्यों का जन्म इस संसार में व्यर्थ ही समझना चाहिए। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करे, दान न दे, जप न करे, तप न करे, उसका धन व्यर्थ है। उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख, सदा दान करने में अधिक प्रसन्नता, उदारता तथा उत्तम धैर्य, ये सब कुछ भगवान श्री हरि की कृपा से ही प्राप्त हो सकते हैं। महात्मा नारायण के अनुग्रह से ही मनोवांछित सिद्धियां मिलती हैं। जो कार्तिक में, माघ में तथा माधव को प्रिय लगने वाले इस माधव मास यानी कि वैशाख मास में स्नान करके मधुहंता लक्ष्मीपति दामोदर की विशेष विधि के साथ भक्ति पूर्वक पूजा करता है और अपनी शक्ति के अनुसार दान दक्षिणा करता है, वह मनुष्य इस लोक का सुख भोग कर अंत में श्री हरि के वैकुंठ को प्राप्त होता है। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से अनेक जन्मों की उपार्जित पाप राशि भी नष्ट हो जाती है। यह बात स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे बतलाई थी। भगवान श्री विष्णु ने माधव मास की महिमा का विशेष प्रचार किया है, अतः इस महीने के आने पर मनुष्यों को पवित्र करने वाले पुण्य जल से परिपूर्ण गंगा तीर्थ, नर्मदा तीर्थ, यमुना तीर्थ या सरस्वती तीर्थ में सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। इससे तपस्या का फल भोगने के पश्चात अक्षय पुण्य की प्राप्ति और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री नारायण अनामय रोग व्याधि से रहित हैं। उन गोविंद देव की आराधना करके तुम भगवान का पद प्राप्त कर लोगे। हे राजन, देवाधिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमन करके चैत्र की पूर्णिमा को इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला साधक यमनियों का पालन करे, शक्ति के अनुसार दान दे, हविष आदि करे, भोजन करवावे, भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहे और हृदय में भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए तपस्याओं के द्वारा शरीर को सुखाए। इस प्रकार नियम से रहकर जब वैशाख की पूर्णिमा आए, उस दिन मधु तथा तिल आदि का दान करे, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराए, दक्षिणा सहित धेनु दान करे। वैशाख स्नान के व्रत में
जो कुछ भी त्रुटि हुई हो उसकी पूर्णता के लिए ब्राह्मणों से याचना करे। हे राजन, जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदीश्वर माधव की प्रिया हैं, उसी प्रकार माधव मास भी मधुसूदन को बहुत प्रिय है। इस तरह नियमों का पालन करके 12 वर्षों तक जो वैशाख स्नान करके अंत में मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करे, तो हे अम्बरीश, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से जो मैंने कुछ सुना था वह सब वैशाख मास का महात्म्य मैंने तुम्हें बतलाया है। तब राजा अम्बरीश ने पूछा, हे महामुनि, स्नान में परिश्रम तो बहुत थोड़ा है, फिर भी उससे अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति कैसे होती है, इस पर मुझे जरा भी विश्वास नहीं हो रहा। नारद जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारा संदेह ठीक है। थोड़े से परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी बात है, तथापि इस पर विश्वास करो, क्योंकि ये ब्रह्मा जी के द्वारा बताई गई हैं। धर्म की गति सूक्ष्म होती है, उसे समझने में बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाई होती है। श्री हरि की शक्ति अचिंत्य है, उनकी कृति में विद्वानों को भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वे ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए। हे राजन, तुमने सुना होगा, अजामिल अपनी धर्मपत्नी का परित्याग करके सदा पाप के मार्ग पर ही चलता था, तथापि मृत्यु के समय उसने केवल पुत्र के स्नेहवश नारायण कहकर पुकारा। पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया, किंतु इतने से ही उसको अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्ति हुई। जैसे अनिच्छा पूर्वक भी यदि आग का स्पर्श कर लिया जाए तो वह अग्नि शरीर को जलाती ही है, उसी प्रकार किसी दूसरे निमित्त से भी यदि नारायण का नामोच्चारण किया जाए तो वह पाप राशि को नष्ट कर डालता है। जीव विचित्र है, जीवों की भावनाएं विचित्र हैं, कर्म विचित्र हैं तथा कर्मों की शक्तियां भी विचित्र हैं। शास्त्र में जिसका महान पुण्य बताया गया हो वही कर्म महान है, फिर वह अल्प परिश्रम साध्य हो या अधिक परिश्रम साध्य। छोटी सी वस्तु से भी बड़ी वस्तु का नाश हो सकता है। जरा सी चिंगारी से तिनके स्वाहा हो जाते हैं। जो श्री हरि के भक्त हैं, उनके अनजाने में किए हुए हजारों हत्याओं से युक्त भयंकर पातक तथा चोरी आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, जिसके हृदय में भगवान श्री विष्णु की भक्ति है, वह विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी पुण्य करता है तो वह अक्षय पुण्य की प्राप्ति करने वाला होता है। अतः माधव मास में माधव की भक्ति पूर्वक आराधना करके मनुष्य अपनी मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। शास्त्रोक्त विधि से किया जाने वाला छोटे से छोटा कर्म ही क्यों न हो, उसके द्वारा बड़े से बड़े पाप का भी क्षय हो जाता है और उत्तम कर्म की वृद्धि होने लगती है। हे राजन, भाव तथा भक्ति दोनों की अधिकता से फल में अधिकता होती है। धर्म की गति सूक्ष्म है, वह कई प्रकार से जानी जाती है। जो भाव से हीन है, जिसके हृदय में उत्तम भाव एवं भगवान की भक्ति नहीं है, वह अच्छे देश तथा काल में जाकर भी जीवन भर पवित्र गंगा जल से नहाए या दान दे तो भी कभी शुद्ध नहीं हो सकता, ऐसा मेरा विचार है। अतः अपने हृदय कमल में शुद्ध भाव की स्थापना करके वैशाख मास में प्रातः स्नान करने वाला जो विशुद्ध चित्त पुरुष भक्ति पूर्वक भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करता है, उसके पुण्य का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। अतः हे राजन, तुम वैशाख मास के फल के विषय में विश्वास करो। छोटा सा शुभ कर्म भी सैकड़ों पाप कर्मों का नाश करने वाला होता है। जैसे हरि नाम के भय से राशि राशि पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने के समय प्रातः स्नान करने से तथा तीर्थों में भगवान की स्तुति करने से भी समस्त पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार गरुड़ के तेज से सांप भाग जाते हैं, उसी प्रकार प्रातःकाल वैशाख स्नान करने से पाप पलायन कर जाते हैं। यह निश्चित बात है। जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में गंगा या नर्मदा के जल में नहाकर 1, 2 या तीनों समय भक्ति भाव के साथ पाप प्रशमन नामक स्तोत्र का पाठ करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। हे अम्बरीश, इस प्रकार मैंने थोड़ा सा वृत्तांत कहकर यह वैशाख स्नान का सारा महात्म सुनाया है। तो भक्तों, ये थी वैशाख मास की महात्म की कथा। वैशाख मास में दैव वृक्षों की भी अद्भुत महिमा है। ब्राह्मणों ने धर्मराज से पूछा, वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके एकाग्रचित हुआ पुरुष भगवान माधव का पूजन किस प्रकार करे, आप इसकी विधि का वर्णन करें। तब धर्मराज ने कहा, हे ब्राह्मण, दैव वृक्षों में तुलसी भगवान श्री हरि को अधिक प्रिय है। पुष्कर आदि जितने तीर्थ हैं
गंगा आदि जितनी नदियां हैं और वासुदेव आदि जो देवता हैं वे सभी तुलसी दल में निवास करते हैं। अतः तुलसी सर्वदा और सब समय भगवान श्री विष्णु को प्रिय है। कमल और मालती का फूल छोड़कर तुलसी का एक दल भी ग्रहण करें और उसके द्वारा भक्ति पूर्वक माधव की पूजा करें। जो बिना स्नान किए ही देव कार्य या पितृ कार्य के लिए तुलसी का दल तोड़ता है, उसका सारा कर्म निष्फल हो जाता है तथा वह पंचगव्य पान करने से शुद्ध होता है। जैसे हर्रे बहुतेरे रोगों को तत्काल हर लेती है, उसी प्रकार तुलसी दरिद्रता और दुख भोग आदि से संबंध रखने वाले से अधिक पापों को भी शीघ्र ही दूर कर देती है। तुलसी काले रंग के पत्तों वाली हो या हरे रंग की, उसके द्वारा श्री मधुसूदन का पूजन करने से प्रत्येक मनुष्य विशेषतः भगवान का भक्त नर से नारायण हो जाता है। जो पूरे वैशाख भर तीनों संध्याओं में तुलसी दल से मधुहंता श्री हरि का पूजन करता है, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। फूल और पत्तों के न मिलने पर अन्न आदि के द्वारा धान, गेहूं अथवा जौ के द्वारा भी श्री हरि का पूजन करें। तत्पश्चात सर्वदेव में भगवान श्री विष्णु की प्रदक्षिणा करें। उसके बाद देवताओं, मनुष्यों, पितरों तथा चराचर जगत का तर्पण करना चाहिए। पीपल को जल देने से दरिद्रता, कालकर्णी रोग, दुस्वप्न, दुश्चिंता तथा संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति पीपल के वृक्ष की पूजा करता है, मानो उसने अपने पितरों को तृप्त कर दिया, भगवान नारायण की आराधना कर ली तथा संपूर्ण ग्रहों का भी पूजन कर लिया। अष्टांग योग का साधन स्नान करके पीपल के वृक्ष का सिंचन तथा श्री गोविंद का पूजन करने से मनुष्य कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं करता। जो सब कुछ करने में असमर्थ हो, वह स्त्री या पुरुष यदि पूर्वोक्त नियमों से युक्त होकर वैशाख की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तीनों दिन भक्ति से विधि पूर्वक प्रातः स्नान करे, तो सब पातकों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है। जो वैशाख मास में प्रसन्नता के साथ भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है, 3 रात तक प्रातःकाल एक बार भी स्नान करके संयम और शौच का पालन करते हुए श्वेत या काले तिलों को मधु में मिलाकर 12 ब्राह्मणों को दान करता है और उन्हीं के द्वारा स्वस्ति वाचन कराता है तथा मुझ पर धर्मराज प्रसन्न हो, इस उद्देश्य से देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, उसके जीवन भर के किए हुए पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की पूर्णिमा को मटका, जल के घड़े, पकवान तथा सुवर्ण में दक्षिणा दान करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे धर्मराज, वैशाख महात्म्य के संबंध में 3 प्रेतों के उद्धार की यह कथा सुनो, जिसमें एक ब्राह्मण का घने वन के भीतर प्रेतों के साथ संवाद हुआ। मध्य प्रदेश में एक धन शर्मा नामक ब्राह्मण रहा करता था। उसमें पाप का लेश मात्र भी नहीं था। एक दिन वह कुश आदि के लिए वन में गया। वहां उसने एक अद्भुत बात देखी। उसे 3 महाप्रेत दिखाई दिए जो बड़े ही दुष्ट और भयंकर थे। धन शर्मा उन्हें देखकर डर गया। उन प्रेतों के केश ऊपर को उठे हुए थे, लाल लाल आंखें, काले काले दंत और सूखा हुआ उनका पेट था। धन शर्मा ने पूछा, तुम लोग कौन हो? यहाँ यह नर की अवस्था तुम्हें कैसे प्राप्त हुई? मैं भय से आतुर और दुखी हो रहा हूँ। दया का पात्र हूँ, मेरी रक्षा करो। भगवान विष्णु का दास हूँ, मेरी रक्षा करने से भगवान तुम लोगों का भी कल्याण करेंगे। भगवान विष्णु ब्राह्मणों के लिए हितैषी हैं। मुझ पर दया करने से वे तुम्हारे ऊपर भी संतुष्ट होंगे। श्री विष्णु का अलसी के पुष्प के समान श्याम वर्ण है। वे पीताम्बरधारी हैं। उनका नाम श्रवण करने मात्र से ही सभी पापों का क्षय हो जाता है। भगवान आदि और अंत से रहित शंख, चक्र एवं गदाधारी हैं। अविनाशी और कमल के समान नेत्रों वाले तथा प्रेतों को मोक्ष देने वाले हैं। यमराज कहते हैं, भगवान विष्णु का नाम सुनने मात्र से वे पिशाच संतुष्ट हो गए। उनका भाव पवित्र हो गया। वे दया और उदारता के वशीभूत हो गए। ब्राह्मण के कहे हुए वचन से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। ब्राह्मण के पूछने पर वह प्रेत इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, तुम्हारे दर्शन मात्र से तथा भगवान नारायण का नाम सुनने से ही इस समय हम दूसरे ही भाव को प्राप्त हुए हैं। हमारा भाव बदल गया, हम दयालु हो गए। वैष्णव पुरुष का समागम निश्चय ही पापों को दूर करता है, कल्याण से संयोग कराता तथा शीघ्र ही यश का विस्तार करता है। अब हम लोगों का परिचय सुनो। यह पहला कृतघ्न नाम का प्रेत है, इस दूसरे का नाम विदवत है और तीसरा मैं हूँ, मेरा नाम अवैशाख है। मैं तीनों में अधिक पापी हूँ। इस प्रथम पापी ने सदा ही कृतज्ञता की है, अतः इसके कर्म के अनुसार ही इसका नाम कृतघ्न पड़ा। यह पूर्व जन्म में सुदास नामक द्रोही मनुष्य था।
सदा कृतज्ञता किया करता, उसी पाप से यह इस अवस्था को प्राप्त हुआ है। अत्यंत पापी, धूर्त, गुरु और स्वामी का अहित करने वाले मनुष्य के लिए भी पापों से छूटने का उपाय है, परंतु कृतज्ञ के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। इस दूसरे पापी ने देवताओं का पूजन किए बिना ही सदा अन्न ग्रहण किया। इसने गुरु और ब्राह्मणों को कभी दान नहीं दिया, इसलिए इसका नाम विदैवत हुआ। यह पूर्व जन्म में हरिवीर नाम से विख्यात राजा था। यह रोष, अहंकार और नास्तिकता के कारण गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने में तत्पर रहता था। प्रतिदिन 5 महायज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही खाता और ब्राह्मणों की निंदा किया करता था। उसी पाप कर्म के कारण ये बड़े बड़े नरकों का कष्ट भोगकर इस समय विदैवत नामक प्रेत हुआ है। अवैशाख नाम तीसरा प्रेत मैं हूँ। मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। मध्य प्रदेश में मेरा जन्म हुआ। मेरा नाम गौतम था और गोत्र भी गौतम ही था। मैं वासपुर गांव में निवास करता था। मैंने माधव मास में भगवान माधव की प्रसन्नता के उद्देश्य से कभी स्नान नहीं किया, दान और हवन भी नहीं किया। विशेषतः वैशाख मास से संबंध रखने वाला कोई कर्म नहीं किया। वैशाख में मधुसूदन का पूजन भी नहीं किया तथा विद्वान पुरुषों को दान आदि से संतुष्ट नहीं किया। वैशाख मास की किसी भी पूर्णिमा को, जो पूर्ण फल प्रदायिनी होती है, मैंने स्नान, दान, शुभ कर्म, पूजा तथा पुण्य के द्वारा उसके व्रत का पालन भी नहीं किया। इससे मेरा सारा वैदिक फल निष्फल हो गया। अब मैं अवैशाख नामक प्रेत होकर सब ओर विचरण करता हूँ। हम तीनों के प्रेत योनि में पड़ने के जो कारण हैं, वह सब मैंने तुम्हें बतलाया। अब तुम हम लोगों को पाप से उद्धार करो, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो। हे ब्राह्मण, पुण्यात्मा साधु पुरुष तीर्थों से भी बढ़कर हैं। वे शरण में आए हुए महान से महान पापियों को भी नर्क से तार देते हैं। जो मनुष्य सदा गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है तथा जो केवल साधु पुरुषों का संगत करता है, उसमें साधु संग करने वाला पुरुष ही श्रेष्ठ है। अतः तुम हमारा उद्धार करो। अथवा मेरा एक पुत्र है जो धन शर्मा नाम से विख्यात है। हे ब्राह्मण, तुम उसी के पास जाकर ये सब बातें कहो। हमारे लिए इतना परिश्रम करो। जो दूसरों का कार्य उपस्थित होने पर उसके लिए उद्योग करता है, उसे उसका फल अवश्य मिलता है। वह यज्ञ, दान और शुभ कर्मों से भी अधिक फल का भी भागीदारी होता है। धर्मराज कहते हैं, ब्राह्मण, उस प्रेत के वचन सुनकर धन शर्मा को बड़ा दुख हुआ। उसने यह जान लिया कि यह तो मेरे पिता हैं जो नर्क में पड़े हैं। तब वह सर्वथा अपनी निंदा करते हुए बोला, मैं ही गौतम यानी कि आपका पुत्र धन शर्मा हूँ। मैं आपके किसी काम न आया। मेरा जन्म निरर्थक हुआ। जो पुत्र आलस्य छोड़कर अपने पिता का उद्धार नहीं करता, वह अपने को पवित्र नहीं कर पाता। जो इस लोक और परलोक में भी सुख संतान का विस्तार कर सके, वही संतान या तनयमान माना गया है। इस लोक में धर्म की दृष्टि से पुरुष के 2 ही गुरु हैं, पिता और माता। इनमें भी पिता ही श्रेष्ठ है, क्योंकि सर्वत्र बीज की ही प्रधानता देखी जाती है। पिताजी, अब आप बताएं, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे आपकी गति होगी? मैं धर्म का तत्व नहीं जानता, केवल आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तब वह प्रेत बोला, बेटा, घर जाओ और यमुना में विधि पूर्वक स्नान करो। आज से 5वें दिन वैशाख की पूर्णिमा आएगी, जो सब प्रकार की उत्तम गति प्रदान करने वाली तथा देवता और पितरों के पूजन के लिए उपयुक्त है। उस दिन पितरों के निमित्त भक्ति पूर्वक तिल मिश्रित जल का घड़ा, अन्न और फल दान करना। उस दिन जो श्राद्ध किया जाता है, वह पितरों को 1000 वर्षों तक आनंद प्रदान करने वाला होता है। जो वैशाख की पूर्णिमा को विधि पूर्वक स्नान करके 10 ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो धर्मराज की प्रसन्नता के लिए जल से भरे हुए 7 घड़े दान करता है, वह अपनी 7 पीढ़ियों को तार देता है। बेटा, त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा पूर्णिमा को भक्ति परायण होकर स्नान, जप, दान, होम और श्री माधव का पूजन करो। उससे जो फल प्राप्त हो, हम लोगों को समर्पित करो। ये दोनों प्रेत भी मेरे परिचित हैं, अतः इनको इसी अवस्था में छोड़कर मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। इन दोनों के पाप का भी अंत आ गया है। धर्मराज कहते हैं, ब्राह्मण, बहुत अच्छा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने घर चला गया। वहां जाकर उसने सब कुछ उसी तरह किया। वह प्रसन्नता पूर्वक परम भक्ति के साथ वैशाख स्नान और दान किया। वैशाख की पूर्णिमा आने पर उसने आनंद पूर्वक भक्ति से स्नान किया और बहुत से दान करके उन सब को पृथक पृथक पुण्य प्रदान किया। उस पवित्र दान के संयोग से वे सब आनंद मग्न हो विमान पर बैठकर तत्काल स्वर्ग की ओर चल दिए। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ धन शर्मा भी श्रुति, स्मृति और पुराणों का ज्ञाता था। वे चिरकाल तक उत्तम भोग भोग कर अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ। अतः यह वैशाख की पूर्णिमा
परम पुण्यमयी और समस्त विश्व को पवित्र करने वाली है। इसका महत्व बहुत बड़ा है, अतः मैंने संक्षेप में तुम्हें इसका महत्व बताया है। जो वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके नियमों के पालन से विशुद्ध चित्त हो भगवान मधुसूदन की पूजन करते हैं, वे ही पुरुष धन्य हैं, पुण्यात्मा हैं तथा वे ही संसार में पुरुषार्थ के भागी हैं। जो मनुष्य वैशाख मास में सवेरे स्नान करके संपूर्ण यम नियमों से युक्त हो भगवान लक्ष्मीपति की आराधना करते हैं, वे निश्चय ही अपने पापों का नाश करते हैं। जो प्रातःकाल उठकर श्री हरि की पूजा के लिए गंगा जी के जल में डुबकी लगाते हैं, उन्हीं पुरुषों ने समय का सदुपयोग किया है। वे ही मनुष्यों में धन्य तथा पाप रहित हैं। वैशाख मास में प्रातःकाल नियम युक्त हो मनुष्य जब तीर्थ में स्नान करने के लिए पैर बढ़ाता है, उसी समय श्री माधव के स्मरण और नाम कीर्तन से उसका एक एक पग अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य देने वाला हो जाता है। श्री हरि के प्रियतम वैशाख मास के व्रत का यदि पालन किया जाए तो वह मेरु पर्वत के समान बड़े से बड़े पापों को भी जलाकर भस्म कर देता है। हे ब्राह्मण, तुम पर अनुग्रह होने के कारण मैंने यह प्रसंग संक्षेप में तुम्हें बताया है। जो मेरे कहे हुए इस इतिहास को भक्तिपूर्वक सुनेगा वह भी सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। उसे मेरे लोक यमलोक में नहीं आना पड़ेगा। वैशाख मास के व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से अनेकों बार के किए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं, यह निश्चित बात है। वह पुरुष अपने 30 पीढ़ी पहले के पूर्वजों और 30 पीढ़ी बाद की संतानों को भी तार देता है, क्योंकि अनायास ही नाना प्रकार के कर्म करने वाले भगवान श्री हरि को वैशाख मास बहुत ही प्रिय है और यह सभी मासों में उत्तम माना गया है। जिस प्रकार वैशाख मास के नियमों का पालन करने से उन तीनों प्रेतों का उद्धार हुआ, ब्राह्मण की भी सद्गति हुई, उसी प्रकार आप सभी भक्तों पर श्री नारायण की विशेष कृपा हो। वैशाख मास की यह महिमा और पवित्र देव वृक्षों की यह महिमा जो भी व्यक्ति पूरे वैशाख मास निरंतर सुनता है उस पर श्री नारायण की विशेष कृपा होती है। तो कहते सुनते हुंकारा भरते, जिन भी भक्तों ने इस कथा को सुना, इस कथा का महात्म्य सुना, उस पर श्री नारायण की विशेष कृपा बनी रहे। मित्रों, आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए।